जाइए तो फिर ज्यादा ठीक रहेगा। राजेश पालवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोनी पटनायक है, विनीत बुलंजकर है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। सोनी, आपका शुक्रिया। आपसे ही मैं शुरू करूं तो पहले आप जरा बताइए कि आपको आज का जो बैंक निफ्टी का फॉल है, मेरे हिसाब से आर्ली चार्ट पर इसने 200 दिनों का एवरेज, 50 दिनों का एवरेज एक साथ वॉयलेट किया है और ये बकायदा नीचे भी आकर ट्रेड कर रहा है। तो आप हमको जरा गाइड कीजिए बैंक निफ्टी पे पहले। लिस्ट एंड सारे दर्शकों को बैंक निफ्टी में डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो कल से जो फॉल आया है 44,500 से उसका एक्चुअली 61% रिट्रेसमेंट लेवल है अराउंड 44। व्यू अगर हम देखें तो 19,700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर हम देखें तो पुट राइटर्स का जो बेस बना हुआ है अभी 19,650, 19,600, 19,700 ये स्ट्राइक पे ही मेजर पुट राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो मेजर अगर निफ्टी को गिरना है तो यहाँ पे 19,650 ये लेवल जब तक नहीं टूटता है हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट निफ्टी में एटलीस्ट आएगी। यस, थोड़ा प्रेशर बैंक निफ्टी के चलते यहाँ पे देखने को मिला है, बट अगर देखें तो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट अगर निफ्टी के देखें तो आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑन द बाइंग साइड। और आज देखें तो काफी स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो ओवरऑल अभी भी सेंटिमेंट बुलिश साइड में ही है। 19,650 इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक वो लेवल नहीं टूटते व्यू अभी बाइंग साइड का ही रहेगा। अपसाइड में जैसे ही 19,800 के लेवल को क्रॉस करेगी स्पॉट पे तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी बनते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 19,850, जो कि हम पिछले दिन में भी टेस्ट करके आए थे वो लेवल, उसके ऊपर भी क्रॉस करते हुए दिख सकता है। अब अगर 19,800 को क्रॉस करते स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि आज रेलवे थीम एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर रही है। F&O स्पेस में IRCTC एक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर हम इसको डेली सेटअप पे देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक ने आज 50 डे मूविंग एवरेज को भी रिगेन किया है। जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे बना है और अगर वीकली चार्ट पे भी देखें तो एक थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बने, तो क्लियरली एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे IRCTC में आते हुए दिख रही है। लॉन्ग बिल्टअप के साइन है। इसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 730 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 697 के आसपास। जो दूसरी थीम आज मार्केट में प्ले आउट हो रही है बाइंग साइड में वो है फार्मा स्पेस, और उसमें जो क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो है अरविंदो फार्मा। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है स्टॉक में अक्रॉस ऑल टाइम्स है। पिछले 3-4 दिनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ और उसका वापस फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। 1,040 तक की अपसाइड का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरविंदो फार्मा में। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा यहाँ पे 986 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है FMCG स्पेस से, और FMCG स्पेस में जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो है कोलगेट पामोलिव कोलपाल। ये स्टॉक को देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे इसके डेली वीकली मंथली चार्ट प्लेस है, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम 2230 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 2145 का। कोलपाल पे भी बाय करने की कोलगेट। ठीक है, 3 चीजें बताई हैं सर ने। एक तो आपको 2-3 शेयर्स के नाम ले दिए, हमने बकायदा बाय के स्टैंप लगा दी, यानी कि आप सामने भी जो है मैच करती हुई। लेकिन अब SBI 3.5% टूटकर अब ये ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग में देखें तो 3-3.25% के आसपास की गिरावट एक्सिस बैंक के शेयर में है। कल की जो फॉल थी आखिरी के घंटे की उसको कंटिन्यू कर रहा है। राजेश जी, बैंकिंग को अब शॉर्ट तो नहीं करना है ना, क्योंकि अब लोग इसमें स्थिरता का इंतजार कर रहे होंगे और शायद वो शुरुआती गिरावट के बाद बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ नहीं है। तो देखिए, एक गैप डाउन हुआ उसके बाद अगर हम देखें बहुत ज्यादा फॉलोअप सेलिंग देखने को नहीं मिली है मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल अगर मार्केट के सेंटीमेंट और टेक्सचर देखें तो वो बुलिश साइड में ही है। जरूर एक न्यूज के इम्पैक्ट को मार्केट एक डाइजेस्ट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे लोअर साइड पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,600, 43,500 काफी स्ट्रॉन्ग फुट बेस एरिया है। तो हमें लगता है कि ये एक न्यूज फ्लो जो आया है जिसके चलते मार्केट प्रिपेयर नहीं था इसके लिए, और अभी हमें लगता है फुट बेस को बिल्कुल यहाँ पे होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है कि जब तक अब यहाँ पे मेजर सप्लाई या मेजर डेंट जो लगना है, अब अगर वो 43,500 टूटता है तो हमें लगता है कि और फर्दर यहाँ पे प्रेशर बढ़ते हुए दिखेगा। टिल द टाइम ये लेवल इंटेक्ट है, जब तक हमें लगता है कि एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग जरूर होते हुए दिख रही है PSU प्राइवेट दोनों ही स्पेस में।
तो हमें लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस से डिक्लाइन में बाय करने की। 43,500 के लेवल के आसपास अगर वापस बैंक निफ्टी आती है, उस समय हमें लगता है कि अच्छे स्टॉक्स प्राइवेट और पीएसयू सेक्टर्स में से वापस से बाय करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, वहां पे बाय करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ये व्यू। लेकिन अब बैंकों और एनबीएफसीज को कर्ज देने के नियमों में आरबीआई की सख्ती को लेकर हमने एसबीआई कार्ड हो सकता है आगे भी टूटे, लेकिन बड़े बैंक अलग हो जाएंगे। वो तो और भी काम करते हैं ना, खाली यही थोड़ी लोन बेचने का काम उनका सिर्फ बाकी रह गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर जरा चेक करवा लेते हैं। जब बैंक्स टूट रहे हो, क्या आईटी का दबदबा बढ़ सकता है? क्या खुला मैदान है वेटेज के हिसाब से? तो एक बार जरा एक आईटी स्टॉक पता करवाते हैं। राजेश सर, एक आईटी का स्टॉक तो बताओ, आपकी लिस्ट में जो तीनों शेयर उसमें से एक भी आईटी का शेयर नहीं है। एक आईटी का शेयर बताओ जहाँ पे कंफर्ट और वैल्यू दोनों हो। तो देखिए, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में अभी स्टिल देखें तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन का ही सेटअप बना हुआ है। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें मिड कैप आईटी में, तो वहाँ पे एक डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिला है और एक आउट परफॉर्मेंस मिड कैप आईटी में जरूर देखने को मिला है। अगर मुझे लार्ज कैप आईटी से किसी स्टॉक के साथ जाना है तो मेरा व्यू बुलिश होगा इन्फोसिस पे एट दिस मोमेंट। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और एक बेस बना के स्टॉक में जो ब्रेकआउट बना है, हमें लगता है इन्फोसिस यहाँ से फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1500 की तरफ, और स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा करीब 1400 के आसपास। अगर मुझे मिड कैप आईटी में कोई स्टॉक यहाँ पे चुनना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस बना है वो स्टॉक है कोफोर्ज। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम थ्रू आउट द वीक यहाँ पे बना है, और जिस तरीके से स्टॉक में अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई के को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिखा, ऑलमोस्ट सितंबर के जो हाई बने थे उसको पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कोफोर्ज का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे 5600 इंपॉर्टेंट लेवल, अगर इसके ऊपर बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 5850 5900 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। नियम तो करने चुन के नियम तो एक तो कफोर्ज है। किसी को ऐसा लगता हो कि भाई मैं तो 5000 का शेयर नहीं लूंगा या मेरे से नहीं लिया जाएगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इन्फोसिस पे भी आ सकते हो। 1500 वाली कैटेगरी वाला शेयर है, 1400-1500 वाला, इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक है। अब आप देखो ये 1440 चल रहा है, जाएंगे कितने? 40 रुपए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगा हुआ है 1400 का, और करीब 1500 तो 60 रुपए आने के पूरे चांसेस हैं। आप थोड़ा सा भी ले लो, थोड़ा सा कम लो। एक और आपको देख के खुद से फील हो रहा होगा कि क्या आज की गिरावट में इन्फोसिस को 6 रुपए ही गिरना चाहिए। डॉटो ने उसका मुकाबला अच्छी सी कंपनी कर रही है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि फाइनेंस स्टॉक्स बहुत टूट रहे हैं। आरबीएल बैंक 7% टूट गया है। बाकी गोल्ड फाइनेंसर्स ही आज दबाव में है। मणप्पुरम के शेयर में देखने 3.5% के आसपास की कमजोरी आज में देखने को मिल रही है। राजेश जी, अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना हो, मान लीजिए अगर एनबीएफसीज में, तो करना चाहिए, आप सजेस्ट करेंगे, या फिर आज का दिन बीत जाने दें, अगले हफ्ते अब देखा जाएगा जो भी करना हो? अभिषेक जी, थोड़ा वेट करना चाहिए। आज फर्स्ट डे ऑफ सेलिंग है, इसका फॉलोअप इफेक्ट अगले वीक में कंटिन्यू होता है कि नहीं, वो देखने के बाद ही हमें लगता है कि कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए सोचना चाहिए। एट दिस मोमेंट हमें लगता है अभी थोड़ा वेट करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी एक काफी क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही, और सारे एनबीएफसी स्टॉक्स जो कि एक अच्छे मोमेंटम थे, आज एक फर्स्ट डाउन टिक जो कि एक सिग्निफिकेंट डाउन टिक जिसको बोल सकते हैं, आज देखने को मिला है। तो काफी कुछ डेली चार्ट्स में, या जिसको हम बोलते हैं नियर टर्म चार्ट्स में, एक बियरिशनेस के साइन जरूर बनते हुए दिखे। अब हमें देखना होगा कि मंडे अगर फर्दर और फॉलोअप सेलिंग मार्केट में आती है तो हो सकता है कि एनबीएफसी स्पेस में थोड़ा और पेन देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा रुकना चाहिए, अभी एट दिस मोमेंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेने की सलाह नहीं। एक शेयर में आपके सामने रखता हूं, अमूमन फार्मास्यूटिकल्स को लेकर जब चर्चा होती है ना, वोकार्ड का नाम लोग भूल सा गए हैं, लेकिन हमने कुछ दिन पहले इस शेयर के बारे में नोटिस करवाया दर्शकों को। मेरे को लगता है शायद आपको भी याद होगा, ओपनिंग में हमने इसको दिया था 3-4 दिन पहले, और उस समय ये शेयर करीब 260 की रेंज को पार कर रहा था। एक बार आप मेरी स्क्रीन जरा दिखाएंगे तो आज आपको एक 525 दिखेगा। आप एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए सिर्फ। 5750 के टारगेट डॉक्टर रेड्डीज के लिए कल भी हमने देखा था कि ये शेयर चल रहा था, और आज भी उस तेजी को ये कंटिन्यू कर रहा है।
राजेश जी, आपके फोकस में क्या है, आप क्या सलाह देंगे? अभिषेक जी, 2 स्टॉक है। पहला स्टॉक लार्ज कैप स्पेस से और उसमें हमें लगता है एल&टी के साथ जाना चाहिए। स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करते हुए दिख रहा है। 2-3 हफ्तों की जो एक करेक्टिव मूव था उसको पूरा यहाँ पे इसने रिट्रेस करके वापस से रिगेन किया है। हमें लगता है एल&टी में स्ट्रेंथ कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। अपसाइड के टारगेट 3160 3170 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 2078 के आसपास, 3078 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो है एक्साइड इंडस्ट्री में। एक्साइड इंडस्ट्री में देखें तो आज जो ब्रेकआउट बने वो सितंबर के मंथ के जो हाई थे, स्विंग हाई, उसको आज स्टॉक ने क्रॉस किया है और वीकली बेसिस पे आज जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है, हमें लग रहा है ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 292 से लेकर 295 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 276 के आसपास। मेरी लिस्ट में ऐसे हैं जो कि अब अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे हैं। एक है टीवीएस मोटर और दूसरा एक फार्मास्यूटिकल की कंपनी है एल्केम लैब। मेरे लिए मुश्किल सिर्फ ये हो रहा है चुनना कि इन दोनों में से क्या ले, क्योंकि अब रेजिस्टेंस तो कुछ है नहीं, क्या पाना जब सब कुछ ही पा लिया, यानी कि ऑल टाइम हाई पे ही आ गए। और आपने इनके आज के टुडेज के चार्ट मत दिखाओ, टुडेज के चार्ट में तो आपको डेज हाई पे दिखेंगे दोनों। आप इनके ना कम से कम 5-5 साल वाले पुराने चार्ट फायर करो। आज चल रहा है 23, इसका मतलब आपका मंथली भी दिखाओ। वीकली में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा देखने में, हो सकता है मंथली में उतना ना दिखे। राजेश सर, वीक का गेन एक बार बुक करके बाहर आ जाए, 15% है, 156 रुपए करीब करीब। ठीक है डिम्पी जी, अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो बुक कर लेना चाहिए। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर पोजीशन है तो हमें लगता है कि अभी भी स्ट्रक्चर इसका बुलिश ही है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली, वीकली, मंथली अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म सेटअप भी देखें तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट पे देखें तो क्लियर एक अप स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अगर यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो ही बुक करना चाहिए। अदरवाइज कोई भी छोटी मोटी गिरावट आप मिलती है इस स्टॉक में तो हमें लगता है कि वापस इसको ऐड करना चाहिए। एक बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक है, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन स्टॉक में जब भी छोटी मोटी डिप मिली है यहाँ पे आते हुए दिखी है। तो स्टॉक में तो हमें लगता है कि फर्दर और तेजी आगे आने वाले महीनों में भी बनेगी। हो सकता है ये स्टॉक 1400 से 1500 की रेंज में भी आगे आते हुए दिखे। तो डिप्स में बाय करना है। स्टॉप लॉस पोजिशनल ट्रेडर का जो अब यहाँ पे रखना होगा वो करीब होना चाहिए 1100 रुपए के आसपास। इसका जो एक मेजर जो फॉल वाला शेयर है इस बैंक वाली खबर आने के बाद से, जो मिड कैप कैटेगरी का बैंक है, हाँ, उसमें वो है आरबीएल बैंक। ठीक, एक बार इसको जरा स्क्रीन पे दिखाइए और मैं जरा टॉप काउंटर्स में से भी चेक कर लेता हूँ। तो वहां पर तो मेरे को ऐसा कुछ खास बड़ा कुछ दिख नहीं रहा। एक काम करते हैं, आरबीएल का पता करते हैं।